आरक्षण के जरिए वो डिग्री कॉलेज में तो पहुंच गए, और आप कदम कदम पर उन्हें ये एहसास करा रहे हो, अरे तू तो कोटे वाला है, तू तो आरक्षण से आ गया है, तू ये कर रहा है, तुझे तो ये भी नहीं आता। अगर तो आप कदम कदम पर उसे इस एहसास दिलाएंगे कि वो किस कैटेगरी के आता है। अबे किधर है बे? कैडेट कहाँ है? तो रुको जरा, सब्र करो। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जितने कानून हैं अब तक बने हैं, जितने कानून बने हैं वो सब इन सामान्य वर्ग के लोगों के लिए क्यों बन रहे हैं? ज़्यादातर तो ये है, चाहे SC एक्ट हो, UGC हो, और जितने भी XYZ हो। ऐसा ही नहीं है कि जो इन्होंने कानून लेकर आए हैं इसी में लेके जो बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं कि OBC ऐसा कौन सा पीड़ित है जो पीड़ित ना करता हो? एक व्यक्ति बताइए। काम कोई भी करे लेकिन बदनाम सिर्फ जनरल वाले राजपूत होंगे। राजपूत तो ज़्यादातर जो भी लेगा टारगेट राजपूत रखता है। और जो ये अब हिंदू कर रहे हैं कि एक विश्व हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, लोग करते फिर रहे हैं, बार बार कहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कटोगे बटोगे तो कटोगे। ये भी सब लोगों का वर्ड चल रहा है कि ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। बटोगे तो कटोगे। ऐसा यदि आप बात तो आप लोग रहे हैं कि जनरल कास्ट का ऐसा हो जाएगा, OBC के कास्ट का ऐसा हो जाएगा, OBC पे ऐसे आप कह देंगे, और OBC को आपने SC को ये कह दिया कि हरिजन है तू तो, या तू कह दिया तू OBC का है, तू तेरी सीट अभी गुरुजी ने कहा कि भी तेरी सीट तेरा सीट में कौन नंबर है? 2700, नहीं मेरा, नहीं 400, नहीं आप कौन सी कास्ट के हो? उन्होंने कहा मैं OBC हूँ या SC हूँ। तो मतलब जो जर्नल वाला है उसे 400 नंबर नहीं आ रहा, वो 2700 नंबर आ रहा। सब बड़ा दुर्भाग्य तो इस चीज़ का है कि हम सामान्य लोगों का, कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। और यदि हम लोगों पर मुकदमे लगते हैं, और मैं इस चीज़ का पीड़ित हूँ, मैं अपने गांव नंगला कबूल पे पीड़ित हूँ कि मेरा गांव SC एक्ट पे, जबकि वो मरा हुआ व्यक्ति, इन लोगों ने एक बड़ा उबाल बना दिया। लोगों ने बहुत सी पार्टियाँ आई कि वो मैं फलाना पार्टी का हूँ, मैं फलाना पार्टी हूँ, मैं फलाना पार्टी का हूँ। उन पार्टी लेते आए और उन्होंने कहा कि आपने ये कर दिया, राजपूतों ने ये कर दिया, राजपूतों ने उसको मार दिया, हरिजन मार दिया या OBC मार दिया, लेकिन राजपूतों की सुनवाई कहीं नहीं हुई। जब तो गेम बचाना पड़ेगा। एक बात बताइए, राजपूत शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो छुआछूत के लंबे समय तक हजारों साल से शिकार रहे हैं, उनको समाज में ऊपर उठाने के लिए दूसरा क्या तरीका है? समानता देने का तरीका आरक्षण है। समानता देने का तरीका यही है कि आरक्षण के जरिए वो डिग्री कॉलेज में तो पहुंच गए, और आप कदम कदम पर उन्हें ये एहसास करा रहे हो, अरे तू तो कोटे वाला है, तू तो आरक्षण से आ गया है, तू ये कर रहा है, तुझे तो ये भी नहीं आता। अगर तो आप कदम कदम पर उसे इस बात का एहसास दिलाएंगे कि वो किस कैटेगरी के आता है, तो उसको बराबरी आपके जरिए वो बराबर में बैठे और आपसे बराबर आंख से आंख मिला के बात करे। उसके लिए क्या ऐसा किया जाए, आप बता दीजिए कोई तरीका। गुड क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल तरीका है। यदि आप SC हो या OBC हो, यदि आप लोग OBC हो, SC हो, आप पे यदि सरकारी नौकरी हो तो उसका OBC का सर्टिफिकेट खत्म कर दीजिएगा। आप यदि आप सरकारी नौकर हो, उसका OBC का सर्टिफिकेट खत्म कर दीजिएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? जो आप SC हो, उसका जो आप जो प्रॉफिट ले रहे हो, जो लोग सरकारी नौकर हैं या वो सक्षम हैं, जो सक्षम हैं वो उसको खत्म कर दीजिए, जो निसक्षम है उसको देखिए, ये तो गेम बचाना पड़ेगा। बहस बहुत लंबी चली जाती है, फिर आरक्षण पर बहस जाती है, फिर इस देश के प्राकृतिक संसाधनों पर सामान्य वर्ग का कितना कब्जा है, सामान्य वर्ग के पास कितने खेत हैं, और SC ST वर्ग के पास, OBC के पास कितने खेत हैं। बहुत सारी बहस फिर देखा वो लंबी बहस चली जाएगी। देश के ऐसा भी है कई जगह कि वो भी निम्न है, तो उसको EWS का बहुत दिन बाद, लेकिन EWS का उसको रिजर्वेशन मिला ना है, पर बात तो सारी यहीं आएगी ना। उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना उस रिजर्वेशन। जब ये बिल बनाया गया तो ये भी तो देखना था कि मतलब सामान्य वर्ग के लिए ये काम तो OBC वर्ग भी करेगा, वही सारी बात आएंगी। फिर सामान्य वर्ग पे ही क्यों थोपा गया ये? चलिए, क्या सामान्य वर्ग को दोषी मान लिया पहले ही? तो इसलिए मतलब ये है कि भैया जो सामान्य लोग जो सारी समस्याएं इसमें यह है कि इसमें स्वर्ण समाज को शिकायत दर्जा, मतलब जो शिकायत दर्जा है उसमें क्यों ऐड नहीं करा गया? जो समता के अधिकार पे लाए हैं ये राजपत्र, तो इसमें सवर्णों को ही क्यों हटा दिया गया एकदम? बिल्कुल सही। हाँ, जो मेन मुद्दा ये है, जो जातिगत सामान्य वर्ग है ना, वो तो यही कर रहा है।
कि सामान्य स्वर्णों को वर्ग- हटा दिया। अगर बिल्कुल। इसमें करना था, इसमें सब मतलब सब वर्गों को रखना था इसमें। सबसे बड़ी बात ये थी शिकायत दर्जा स्वर्ण भी होने थे इसमें, वो कुछ होता ही नहीं। सामान्य वर्ग के लोग विद्यार्थियों में सबसे बड़ा जातिगत भेदभाव तो यही ला रहे हैं कि स्वर्णों को तो एक तरफ रख दिया, 3 इधर कर दिया शिकायत दर्ज के उसमें। तो सबसे बड़ा इसका ये है, हमें और किसी चीज से कोई शिकायत नहीं है सबसे बड़ा कि यही ओबीसी क्यों धर दिए, वो क्यों धर दिए। होना चाहिए ये जातिगत भेदभाव खत्म होना चाहिए, हम भी चाहते हैं इस चीज को, पर ये स्वर्णों को ही क्यों हटा दिया गया। स्वर्ण को जाति और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी हो रही है, जो इस तरीके की बात हो रही है कि कानून का मिसयूज किया जाएगा। सर इंडिया में डॉरी एक्ट के बारे में भी यही आर्गुमेंट दिए जाते हैं कि डॉरी एक्ट का मिसयूज होता है और कुछ मायने में मिसयूज भी होता है। तो क्या आप डॉरी एक्ट हटा देना चाहेंगे इस सिस्टम से? जब मैटरनल रेप की बात की जाती है तो भी इस तरीके का आर्गुमेंट आता है कि मैटरनल रेप का मिसयूज किया जाएगा। तो क्या आप मैटरनल रेप के भी खिलाफ में? मैरिटल रेप के इसी तरीके से जब जिस भी तरीके की चीज़ें कानून आया जाता है, डॉरी एक्ट की बात कर लीजिए सर, आप किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेटरी लॉ के जब लाया जाता है उसके खिलाफ, तो इस तरीके के आर्गुमेंट आते हैं। मैं हंसराज से हूँ सर, हमारे कॉलेज में सर इंटरनल में नंबर दी जाती है लोगों का सरनेम देख करके। आप बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपका सरनेम में क्या लगा हुआ है उसके हिसाब से आपको इंटरनल में नंबर मिलता है सर। और सर जब आप जो टीचर का लॉ है कि आपको स्टूडेंट से साइन करवाना है तो जाकर के आपका वो सबमिट होगा। लास्ट डे पे बुलाया जाता है जब कॉलेज बंद हो चुका होता है, क्लासेस नहीं हो रही होती, तब बुलाया जाता है साइन करने के लिए कि लोग पहुंच ना पाए। तो सर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है, और ओबीसीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है ऐसा भी नहीं है। जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ओबीसीज के खिलाफ साथ भी हो रहा है, और इसीलिए अगर ओबीसी को ईयूसी के इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल के अंदर डाला गया है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज सर की डिबेट का जो मुद्दा है उसको भटकाया किस तरीके से जा रहा है। पहले सर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल का जो प्रोसीजर था वो इलेक्टोरल था, अब वहाँ पे ये हो गया है कि वीसी अपॉइंट करेगा जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल है उसके लोगों को। तो यहाँ पे डिबेट इस बात पे होना चाहिए कि वीसी अपने मन से अपॉइंट करेगा कि वो किसको अपॉइंट करना चाहता है, किसको अपॉइंट नहीं करना चाहता है। यहाँ से सर डिबेट को हटा करके इस बात पे लाया जा रहा है कि फॉल्स एलिगेशंस लगाए जाएंगे। ये क्या सुन रहा हूँ? सब क्या देखना पड़ रहा है। तो मेरा आप लोग को आदाब, नमस्कार। मेरा नाम विजय है, आप लोग देख रहे हैं भगत लोल चैनल की वीडियो। जैसे कि पीछे आप लोग देख ही चुके हैं कि एक भाई साहब, इनका कहना है कि जिनको भी बैकवर्ड कास्ट जितने भी लोग हैं, अगर उनको नौकरी सरकारी मिल जा रही है पढ़ने के हिसाब से, तो उनको आरक्षण फिर नहीं देना चाहिए, उनके परिवार को उनको हटा देना चाहिए। तो क्या जो आरक्षण बनाया गया है, कोई जो है आर्थिक आधार पर तो मिला नहीं है, ये जो है जाति के जो आधार पर जो आरक्षण को लागू किया गया है संविधान में। क्योंकि जो आर्थिक आधार पर कोई भेदभाव तो होता नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आर्थिक आधार पे लोगों को भेदभाव किया जाता है, ऐसा नहीं है। भेदभाव होता है जातियों के आधार पे, तो आरक्षण भी दिया गया है जातियों के आधार पे, क्योंकि उनको भी ऊपर तक लाना है तो कोई ना कोई तो सरकार नियम लाएगी, तो इसीलिए आरक्षण को दिया गया है। कोई आर्थिक आधार पर नहीं दिया गया है कि लोगों को बढ़ने के लिए दिया गया है आरक्षण। लेकिन बहुत लोग को ऐसा मानना है कि उसको आर्थिक आधार पे कर देना चाहिए। तो क्या आर्थिक आधार पे भेदभाव होता है हमारे देश में? तो बिल्कुल भी नहीं, आर्थिक आधार पे भेदभाव तो नहीं होता है, ये कहीं इसका कोई आंकड़ा भी नहीं है। तो जो ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि आर्थिक आधार पे लोगों को आरक्षण देना चाहिए। बहुत लोग का ये मांग है कि आर्थिक आधार पे जो गरीब हैं उनको आरक्षण देना चाहिए। आप लोग को क्या लगता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए या जो है जाति के आधार पर होना चाहिए? आप लोग हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके।